समस्त फोटोग्राफर साथियों को बंशीलाल पालीवाल का नमस्कार। आज का विषय हम चयन करते हैं NX स्टूडियो करके एक निकॉन ने सॉफ्टवेयर जारी किया है, जिसके अंदर हम लोग जो हमारी रॉ फाइल्स होती है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं JPEG के अंदर, और वो भी अच्छे से सुधार करके। और इसके लिए एक सॉफ्टवेयर जारी हुआ है, उसका नाम है NX स्टूडियो। इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें आपको ये बताया था कि रॉ ही क्यों, JPEG क्यों नहीं। तो वो वीडियो भी यहाँ कहीं आई कार्ड में दिखेगा, तो उसको आप देख लें ताकि इसको भी आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो रॉ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। निकॉन ने इसके पहले कैप्चर NXD इस नाम का सॉफ्टवेयर दे रखा था ऑलरेडी, वो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। और अभी ये जो आया है NX स्टूडियो, ये भी बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। और ये सिर्फ और सिर्फ निकॉन कैमरे के रॉ फाइल्स के लिए है। मेन्यू के अंदर जाइए और यहाँ पर आकर के आप देख लीजिए, ये इमेज क्वालिटी, ये रॉ। तो जब जब भी हम रॉ के ऊपर फोटोग्राफी करते हैं तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ती है JPG के अंदर, तब जाकर के हमारा वो इमेज फोटोशॉप के अंदर ओपन होता है और हम वहाँ पर उसका करेक्शन कर पाते हैं। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं और उसको डाउनलोड कैसे करते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। हमें ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर हमें लिखना है NX स्टूडियो। आप इसको एंटर कर दें तो आपको यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे, इसको हमें क्लिक कर देना है, ये पेज आ जाएगा। और यहाँ पे हम विंडो में करेंगे, नीचे चले जाएंगे। नीचे जाने के बाद में यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एशिया, इसको हम लोग कर लेंगे। जो भी आपका विंडो होगा, 7 होगा तो 7 के हिसाब से जो भी होगा ये अपने आप तय कर लेगा। तो हम लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। तो देखिए एक ये विंडो आ चुकी है और हम इस फाइल को यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे लगभग अभी ये 26 मिनट बता रहा है, लेकिन 17, 18, 19, 20 मिनट के अंदर ये 232 MB की टोटल फाइल है, ये हमारे इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगी। जब ये डाउनलोड हो जाएगा जहाँ पे हुआ है डाउनलोड सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर देखिए आप, ये आइकॉन आपको यहाँ पे दिखने लग गया है। तो ये वाला जो आइकॉन है, इस आइकॉन पे आप डबल क्लिक कीजिएगा, उसको यस कीजिएगा। यस करने के बाद में आप देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा, एशिया कर दीजिएगा आप इंग्लिश, और ये इंस्टॉल यहाँ से कर देंगे। अब ये सॉफ्टवेयर धीरे 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 करके इसमें डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ हम ये बात कर लेते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसकी हमें ज़रूरत क्यों है भाई? ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग NEF फाइल या रॉ फाइल जो हम लोग कैप्चर करते हैं तो उसको हमें किसी न किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जो फोटोशॉप 2020 में जो आता है हमारा, तो उसमें वो चार्जेबल है, और या फिर हम लोग लाइट रूम लेते हैं तो वो चार्जेबल होता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वो सारे बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, चार्जेबल भी हैं। तो निकॉन ने हमें फ्री सॉफ्टवेयर ये इसलिए दिया है कि आप जो भी इमेजेस इसके अंदर लेते हैं तो उसके अंदर अच्छा खासा करेक्शन करके आप उसको JPEG में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि रॉ फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। एंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन इस कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है और एक नया आइकॉन बन के यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए NX स्टूडियो, और हम ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका इंटरफेस आ जाता है। यहाँ आपको आपका जो फाइल है वो किस जगह रखा हुआ है, चले जाएं वहां पर। तो मैंने कुछ फाइल्स ये यहाँ पे एक फोल्डर बना के रखा है, रॉ फाइल्स। तो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। अब इस इंटरफेस में सबसे ऊपर आप अगर देखेंगे तो इस प्रकार से अगर रखेंगे तो आपको ये थंबनेल इस प्रकार से, और यदि इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके थंबनेल ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई देंगे। और यहाँ पर ये आपका स्विच टू मैप व्यू है, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। और अगर आप इसको दबा देंगे तो इस प्रकार से ये सिंगल फोटो के अंदर हमें दिखाई देगा। नॉर्मली जब भी हम एडिटिंग का काम करते हैं तो हमें ये इस प्रकार का सिंगल व्यू रखना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक स्ट्रीम पूरी नीचे यहाँ पे दिखाई देगी फोल्डर के अंदर, कौन कौन से फोटो है। तो आप यहाँ से नीचे से भी इसको, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं, ले सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग इस पैनल के ऊपर। आप यहाँ से देखिए वाइट बैलेंस के लिए सीधा यहाँ से आ गया है रीटच ब्रश टू रिमूव डस्ट फ्रॉम इमेजेस। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूज कलर कंट्रोल पॉइंट्स टू एडजस्टमेंट, अगर हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर अगर हमने ऐसा कुछ लगा दिया है तो यहाँ से हम सीधा इसको कलर करेक्शन, ब्राइटनेस वगैरह सारा सब कुछ यहाँ से हम लोग तय कर पा रहे हैं। और यहाँ से ये है क्रॉप का सिस्टम है, तो यहाँ से आप जैसे भी इस फोटो को क्रॉप करना चाहें आप यहाँ से क्रॉप
कर सकते हैं, एंटर दबा सकते हैं। और यदि हम वापस इसके ओरिजिनल वैल्यू में आना चाहें तो यहाँ से हम लोग बैक जा सकते हैं। तो या तो आप यहाँ से सीधा इसको एडिट कर सकते हैं, और यदि यहाँ से अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वापस इस जगह आ जाएंगे और यहाँ से अब आप 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा बेसिक एडिट प्लेट्स। इसमें आपका पिक्चर कंट्रोल, वाइट बैलेंस, एक्सपोजर कंपनसेशन, एक्टिव डीलाइटिंग वगैरह वगैरह, ये सारा सब कुछ होगा। अगर आप पिक्चर कंट्रोल को छेड़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा रिकॉर्ड वैल्यू। तो आप यहाँ पे कौन सा रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड या विविड। फोटो के ऊपर भी इफेक्ट आएगा, लैंडस्केप, किस टाइप की आपकी फ़ोटो है, फ्लैट। तो नॉर्मली हम लोग रिकॉर्डेड वैल्यू भी रख सकते हैं और यहाँ से हम लोग तय कर सकते हैं कि कौन सा हमें रखना है। चलिए हम स्टैंडर्ड कर देते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस के लिए आप यहाँ से मैन्युअली अगर आप 5200 करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो हमने कर दिया है 5200। और यदि आप मैन्युअली यहाँ से अगर वाइट बैलेंस को चेक करना चाहेंगे तो आप इसको जब आगे खिसकाएंगे तो देखिए वार्म कलर हो गया, और जब आप इस तरफ खिसकाएंगे तो इसका कलर चेंज हो गया है। अब हमें किस टाइप का पसंद है वो आप यहाँ से अपने एक्चुअल कलर को आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद में हम नीचे आएंगे 1 बाय 1। अब आएगा एक्सपोजर कंपनसेशन। इसमें अगर हम यहाँ से पुश करेंगे, इसको टच करेंगे तो देखिए ये अभी 0 वैल्यू है। और अगर हम चाहें तो इसको ओवरलाइटेड भी कर सकते हैं, थोड़ा लाइट को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से लाइट को कम भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एक स्लाइडर भी लगा हुआ है, तो आप इस स्लाइडर की मदद से भी कितना आप इसको ओवर करना चाहते हैं या आप कितना इसको अंडर करना चाहते हैं ये आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आता है एक एक्टिव डीलाइटिंग। तो यहाँ से हम लोग इसको ऑफ करेंगे तो इमेज पे प्रभाव पड़ेगा, हाई करेंगे तो ये पड़ेगा, और एक्स्ट्रा हाई करेंगे तो इस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे। फिर नीचे आ जाएंगे तो आपका एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कलर। तो यहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और सेचुरेशन जो है उसको आप बढ़ा भी सकते हैं थोड़ा बहुत। हाईलाइट पोटेंशियल तो इसमें तो ये बढ़ा सकते हैं। हाईलाइट्स जो है ये इसमें देखिए जो हाईलाइट पार्ट है वो थोड़ा डाउन हो रहा है, ये एक अच्छा बात है। लेकिन हम इसमें माइनस की तरफ नहीं जा सकते हैं, सिर्फ बढ़ा सकते हैं इसकी वैल्यू को। और शेडो प्रोटेक्शन भी यहाँ पर इसमें है, तो ये शेडो का जो पार्ट है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन आपको अगर शेडो कम करना है तो वो इसमें नहीं है, थोड़ा निराश कर रहा है। और डी लाइटिंग का आपको यहाँ पे एक ये थोड़ा ठीक दे रखा है। आप देखिए थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पे डार्क हो गया है। चलिए इसके बाद में आ जाता है हमारा लेवल। तो यहाँ से लेवल से हम RGB कलर यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। और 1 बाय 1 भी हम लोग अगर रेड को बढ़ाना चाहें तो हम रेड को इस प्रकार से कम या ज़्यादा, देखिए ये हमने बढ़ाया रेड कलर। ग्रीन के अंदर भी आप देखिए इस प्रकार से इसमें ऊपर अगर बढ़ाएंगे तो ब्लूइश हो रहा है, नीचे जाएंगे तो इस प्रकार से हो रहा है। और यदि आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने जो करेक्शन किए वो गलत हो गए हैं तो आप ये ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से आप कर दीजिए, ताकि ऊपर वाले करेक्शन तो आपको इसमें अप्लाई हो चुके हैं लेकिन ये वाला वापस ओरिजिनल के अंदर आ चुका है। तो यहाँ पे लाइटनेस, क्रोमा एंड ह्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाता है LCH। ये तीनों चीज़ों का हम लोग यहाँ पे, ये क्रोमा का एडजस्टमेंट है यहाँ पे, और ये ह्यू है, कलर लाइटनेस और मास्टर लाइटनेस। और इसके अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कलर बूस्टर है। तो कलर बूस्टर का उपयोग डेफिनेटली होगा कि इसमें कलर थोड़ा सा बढ़ेगा। हाँ ये देखिए ये तो बेकार टाइप का फोटो हो गया है, लेकिन इतना सा बढ़ाएं। वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उनसे सुर ही नहीं निकले। तो आपको यहाँ पे एडजस्ट इस टाइप का करना है कि फोटो के अंदर हमारी वास्तविकता दिखती रहे, वो फोटो डुप्लीकेट नहीं लगे। यहाँ पे देखिए आपका नॉइस रिडक्शन का यहाँ पे आ रहा है, और इसकी इंटेंसिटी को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें नॉइस का जो प्रभाव होगा वो लगभग यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो शार्पनेस का आप यहाँ से इस प्रकार से बढ़ा तो सकते हैं, कितना चाहिए वो आप तय कीजिए। आप इस पे मास्क के द्वारा भी यहाँ से कर सकते हैं। मास्किंग जब होगा तो इंटेंसिटी को आप जैसे ही बढ़ाएंगे यहाँ से, जिस जगह आपको अच्छा लगे उस जगह आप इसको रख लीजिएगा। ज्यादा भी नहीं करना, शार्प अच्छा नहीं लगता है फोटो के अंदर। कुछ रिटच का भी है, तो यहाँ से हम लोग ये ब्रश लेते हैं और कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की कोई टचिंग वगैरह निकालनी होती है तो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ये कोई धब्बा लग रहा है, तो इस प्रकार से हमने इस फोटो को लगभग अच्छा खासा एडिट
कर दिया है। और अब बारी आ जाती है हमारी, यहाँ पर नीचे और भी कुछ है। क्रॉप यहाँ से लास्ट में दे रखा है, जो पहले होना चाहिए वो लास्ट में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अगर हम क्रॉप भी करना चाहेंगे तो वो क्रॉप भी यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। फ़ोटो को कैसे क्या उसकी स्ट्रेंथ ये तय कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। अब हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे फाइल के अंदर और यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल ई आपको दबाना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट को दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार का एक विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप तय कीजिए कि मुझे किस जगह पर इसको एक्सपोर्ट करना है। तो सेलेक्ट फोल्डर, मैंने यहाँ पर, चलिए हम लोग एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसको 001 का नाम दे देते हैं और इस फोल्डर में हम लोग 001 के अंदर सेलेक्ट फोल्डर कर देते हैं। और यहाँ आप देखिए आपकी जो क्वालिटी है उसको आप 100 पे कर लीजिए। अब ये 10 MB के अंदर ये फाइल आएगी और फिर हम एक्सपोर्ट का बटन जैसे ही दबाएंगे इस प्रकार से, तो नीचे यहाँ पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये फाइल एक्सपोर्ट हो रही है और ये अब फाइल पूरी तरीके से JPEG के अंदर एक्सपोर्ट हो गई है। ये पिक्चर और यहाँ हमने 001 फोल्डर बनाया था, तो देखिए इस प्रकार से ये फ़ोटो यहाँ पे ये आ चुकी है और इसको अब हम किसी भी फ़ोटोशॉप के अंदर ओपन कर सकते हैं। और फ़ोटोशॉप में ओपन करने के बाद में हम इस पर और भी कुछ करेक्शन यदि करना चाहें तो वहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमने मोटा मोटा काम ये किया कि हमारी इमेज जो रॉ में थी उसको हमने JPG के अंदर कन्वर्ट कर दी। अब दूसरा प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि क्या हम एक साथ 100-200 फाइल को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं कहूँगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ फिर हम आ जाएंगे, इस व्यू के अंदर हम लोग आ गए और यहाँ आने के बाद में हम लोग ये जितने भी फ़ोटो हमें जो कन्वर्ट करने हैं वो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये सभी फ़ोटो एक साथ, अगर मुझे अब ये सारी NEF फाइल है और इसको मुझे एक साथ अगर कन्वर्ट करना है तो बस मैंने सेलेक्ट किया, फाइल के अंदर गया, एक्सपोर्ट किया और ये मैंने माई पिक्चर के अंदर जो 001 फोल्डर है यहाँ पर गया और मैंने इसको एक्सपोर्ट बटन दबा दिया। तब देखिए ये 1 by 1 करके यहाँ पर आपको ये एक्सपोर्ट होती हुई यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। 3 4 अब ये 17 फाइल थी तो 17 ही फाइल अब ये धीरे धीरे करके यहाँ पर रॉ फाइल से JPEG में कन्वर्ट हो रही है। और यदि हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको लेकर के उसकी ब्राइट, कंट्रास्ट, वाइट बैलेंस, उसका एक्सपोजर कंपनसेशन, उसमें कलर ग्रेडिंग सारा सब कुछ कर देते हैं तो वो सारा जो कलर ग्रेडिंग जो हमने किया है वो सेव हो जाएगा वहाँ जा कर के। तो इसी के लिए रॉ होता है और रॉ को हम लोग JPG में कन्वर्ट करते हैं। फिर JPG फाइल से हम लोग एल्बम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको फोटोशॉप के अंदर हम ओपन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।